Good morning students. Today we are going to learn about balancing the chemical equation. तो chemical equation को balance क्या करते हैं? तो पहले बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्यों हमें जरूरत पड़ता है बैलेंसिंग का। आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब होता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जितना मास रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए। यानी जितने नंबर्स ऑफ एटम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उसी एलिमेंट के प्रोडक्ट में होंगे। तो इसलिए वी हैव टू बैलेंस। आज हम सीखेंगे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा कैसे हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है Na प्लस O2 gives Na2O। तो यहां पर हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन देखते हैं। तो जो हमारा रिएक्टेंट है इसमें ऑक्सीजन है 2, तो यहां पर हमारा ऑक्सीजन है 1। तो यहां पर हमें बैलेंस करने के लिए कोई भी चीज हमें ब्रैकेट सब्सटेंस के जैसे ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं ऐसे ही लिखनी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूं तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाता है पर सोडियम हो जाता है 2 2 जा 4। तो बैलेंस करने के लिए मुझे सोडियम से पहले भी 4 लगाना पड़ेगा। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। सोडियम इज 4, here sodium is 2 2 जा 4, ऑक्सीजन इज 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है। द रिएक्शन इज बैलेंस। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है H2O2 will gives जो हमारा H2O2 है हैवी वाटर, ये हमें देता है वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो यहां पर हम इन्हें बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर कि हमारा ऑक्सीजन है 2 and 1 3 रिएक्टेंट में और यहां पर है 2। तो जब तक कोई भी चीज इवन नहीं होगी वो बैलेंस नहीं हो सकती। तो हमें ऑड से इवन बनाना होगा। तो यहां पर हम ऑड से इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम 2 लगा लेंगे। तो यहां पे 2 लगाने के बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीजन हो गए 2 और यहां पर भी 2, तो टोटल जो एटम्स होंगे वो ऑक्सीजन के हो जाएंगे 4। अब हम रिएक्टेंट में देखेंगे तो रिएक्टेंट में अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन हो गए 2 2 जा 4। अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन इज 2 2 जा 4, हियर आल्सो हाइड्रोजन इज 2 2 जा 4। तो यानी कि ये रिएक्शंस भी बैलेंस हो गई। यानी जितने एटम्स हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में है, ऐसे ही जितने एटम्स ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में है। नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस वाटर। तो यहां पर भी हम बैलेंस करना सीखेंगे। तो बैलेंस करने में हम सबसे पहले देखेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यहां पर है 1, इधर भी मैग्नीशियम है 1, तो ये हमारा बैलेंस है। और अब हम नेक्स्ट थिंग देखेंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन यहां पर है 2 और इधर है क्लोरीन 1। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहां पर लगाना पड़ेगा 2, तो क्लोरीन 2 हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन है हमारे यहां पर 2 and 2 4 एटम है हमारे रिएक्टेंट में। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूं तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा ये हमारे 2 2 जा 4। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो इधर भी 2 है, तो अवर रिएक्शन इज बैलेंस। ये हमारी रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो गई है। फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं आयरन प्लस ऑक्सीजन विल गिव आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर ऑक्सीजन है 2 और इधर है 3। तो मैंने भी आपको बताया था जब तक हम किसी एटम को इवन नहीं बनाएंगे तो हम उन्हें बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें क्या बनाना पड़ेगा, इवन। तो इवन बनाने के लिए हम यहां पर 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। तो अगर मैं यहां पे 3 लगाता हूं ये भी ऑक्सीजन भी हो जाएगा 3 2 जा 6। अब बात होती है आयरन की। तो आयरन है हमारा यहाँ पर 2 2 जा 4, तो मैं यहाँ आयरन में 4 लगा दूंगा तो आयरन भी हमारा हो जाएगा 4। तो जितने आयरन और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट में है उतने ही आयरन और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है। नाउ फिफ्थ एग्जांपल
फिफ्थ एग्जाम्पल में हम देखेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2 AlOH होल थ्राइस प्लस हमें मिलता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम है 1 पर यहाँ पे एल्यूमिनियम है 2, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम से पहले अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन 3 है और 2 बाहर लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन हो गया 3 2 जा 6। और यहाँ पर ही ऐसे ही मैं ऑक्सीजन देखता हूँ तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर है 1 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ तो 3 और 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे 6, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन 3 2 जा 6, इधर भी 3 2 जा 6। तो इस तरह से हमारा एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गया। तो बेटा इसी तरह से हमें बैलेंसिंग द रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।